हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं परसेंटेज टॉपिक। ओके, तो चलिए उसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन है हमारा कि इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। फाइंड द मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर्ड टू पास। क्या कह रहा है, अनीता जो है वो 31% मार्क्स पास ये मिलता है उसको, और वो 16 मार्क्स से फेल हो जाती है। अगर इसका 16 मार्क्स हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पासिंग मार्क्स इसका हो जाएगा। इसमें दूसरा कंडीशन दे रखा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक दूसरी लड़की है सुनीता, जो 40% मार्क्स ऑब्टेन करती है और उसको 56 मार्क्स ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो यानी इसके 40% मार्क्स में से हम 56 माइनस कर दे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी पासिंग परसेंटेज मार्क्स के बराबर होगा। तो हम 40% लिखते हैं और इसमें से 56 को क्या कर देते हैं, माइनस। ओके, अब यहाँ से हम जो है हमसे पूछ रहा है कि जितना मार्क्स पास होने के लिए चाहिए वो निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना आएगा, ये 40% है और इधर 30% है, 31% है। 31% 40% की तरफ जाएगा तो कितना बचेगा, 9%। और ये -56 है। ठीक है, देखिए 31 40 की तरफ आया है और 56 माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 56 + 16 कितना हो जाएगा, 72। यानी 9% का वैल्यू हमें दे रखा है 72। हमें पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, यानी उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितना है। तो हम एक काम करते हैं, 31% ही निकाल लेते हैं। टोटल मार्क्स नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। तो 9% का वैल्यू 72 है, तो 31 का कितना हो जाएगा, 72/9। 72/9 इंटू में 31। 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 पे आएगा, और 8 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 248। ठीक है, तो ये 31% मार्क्स है। लेकिन जो पहले अनीता जो है उसको 16 मार्क्स और चाहिए था पास होने के लिए, तो 31% में 16 मार्क्स जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा पासिंग मार्क्स। तो 248 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 264, 264। यही पासिंग मार्क्स है, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 11% कम होता है, ठीक है, 11% की कमी कर दी जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी रेडियस जो है किसी सर्कल का, किसी वृत्त का, वो 11% कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ये बताइए कि उसका क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितना कमी आएगा। तो देखिए, सबसे पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है πr² होता है। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो पाई इसमें कांस्टेंट है, यानी एरिया सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है। तो r 11% कम हो रहा है, और प्रतिशत को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो आएगा 11/100। ठीक है, ये आएगा। तो कहने का मतलब है कि पहले अगर 11 यूनिट एरिया ये रेडियस था, रेडियस कितना था पहले, अगर 11 कह रहा हूँ, 100 यूनिट रेडियस था। ठीक है, तो अब 11 जो है 11 यूनिट कम हो गया है। 11 यूनिट कम होने का मतलब 100 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 89 आएगा। अब जो है रेडियस 89 हो गया है। ठीक है, और हमें एरिया का चेंज देखना है, तो एरिया में यहाँ पे r² आ रहा है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000। ठीक है, और 89 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 78
ठीक है, 78 नहीं 79, 79 to 1 ये आएगा। ठीक है, अब देखिए पहले एरिया था इतना 10,000 स्क्वायर यूनिट और अब है 7,921 स्क्वायर यूनिट, यानी कम कितना हो गया है, कम हो गया है 2,079 स्क्वायर यूनिट। इसमें से आप इसमें से जो इसको माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा। अब पहले कितना था, कंपेयर किससे करते हैं, कितना कमी हुआ पहले वाले से, तो पहले था 10,000 तो नीचे 10,000 रख देंगे। ठीक है, और इसको हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे, इनटू में 100% कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.79%। ठीक है, इतना जो है एरिया कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन है हमारा कि किसी दी गई संख्या को 25% वृद्धि के लिए बढ़ाने के लिए उसे किस संख्या से गुना किया जाना चाहिए। कह रहा है कोई संख्या है, उसको अगर 25% बढ़ाना है तो उसे किससे गुना किया जाना चाहिए, किस नंबर से। तो देखिए 25% का मतलब होता है, 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो लिखेंगे 1/4, भिन्न के रूप में 1/4 लिखेंगे। अब कह रहा है 25% बढ़ाना है, यानी इसको भी हम बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ाने का मतलब है कि पहले 4 था और 1 बढ़ रहा है, ऊपर जो नंबर है उतना बढ़ रहा है, तो नीचे 4 ही रहेगा और ऊपर वाला बढ़ के हो जाएगा 5, यानी इतना नंबर से किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25% बढ़ जाएगा। जो तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, अगर वे 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे। अब कह रहा है कि रवि जो है एग्ज़ाम में 72% मार्क्स स्कोर करता है और वो मार्क्स 360 के बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसका जो फुल मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना का पेपर हुआ है। तो देखिए 72% का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 360। क्या दे रखा है, 360, 72% का। तो जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 72 जो है ये 360 कितना गुना है 72 का, 5 टाइम्स है। ठीक है, तो 100 का भी हम 5 टाइम्स कर देंगे तो फुल मार्क्स आ जाएगा। 100 का 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 500। ठीक है, तो यानी फुल मार्क्स जो होगा एग्ज़ाम में वो कितना है, 500, ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल increased by 25%. Find by how much percentage a family must reduce its consumption in order to maintain the same budget. अब कह रहा है कि एक जो कुकिंग ऑयल का प्राइस है वो 25% से बढ़ जाता है। ठीक है, खाने बनाने वाला जो तेल है वो उसका दाम 25% बढ़ जाता है। तो एक फैमिली को कितना अपना खर्च को कम करना चाहिए ताकि जितना पहले वो खर्च करता था तेल पे अभी भी उतना ही करें। तो देखिए मान लेते हैं कि दाम था 1 किलो तेल का दाम था पहले 100 रुपया, अब 25% बढ़ गया दाम, तो 100 का 25% आप निकालेंगे तो 25 ही आएगा, 25 आएगा। 25 बढ़ गया यानी अब कितना हो गया प्राइस, 125। ठीक है, अब कह रहा है कि जो मतलब यूज करता है ये तेल, उसको अपना खर्च पहले जितना ही रखना है, मतलब पहले अगर 100 रुपया का तेल खरीदता था तो अभी भी उतना ही का ही खरीदना है उसको। ठीक है, लेकिन अब उतना ही तेल कितना में मिलता है, 125 रुपये में, तो 125 रुपये में मिलता है। ठीक है, और वो कितना का कम तेल मिलेगा उसको, तो उसको कम तेल मिलेगा 25 रुपये का, क्योंकि दाम पहले 100 था अब 125 हो गया, और वो 100 ही खर्च करेगा तो 25 रुपये का कम तेल मिलेगा। तो जितना कम मिलेगा वो ऊपर रख देंगे, जितना में तेल पहले जितना मिलता है उसको नीचे रखेंगे, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो 25 से 125 5 पे जाएगा, और 5 से 100 को काटेंगे तो आंसर आएगा 20%, यानी उस व्यक्ति को अपना जो कंजप्शन है यानी खपत है वो 20% कम करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए।